अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की क्लास नंबर 18। इस क्लास में हम देखने वाले हैं अपने अगले टूल डिस्टॉर्ट को। बहुत कमाल का टूल है, ख़ास तौर से किसी इश्तिहार में, पोस्टर में या डिज़ाइन वगैरह में आपको कोई ऑफ़र वगैरह देना हो तो उसे हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं शेप। ठीक है, इसमें कोई कलर दे देते हैं जैसे ब्लू और राइट क्लिक करके आउटलाइन रिमूव। ठीक है, पी बटन से पेज के बीच में ले आते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पे आकर के हम ले लेते हैं डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल हमने ले लिया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऊपर में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ में प्रीसेट्स नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट है, इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है पुल कॉर्नर्स का। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो तरह के हैंडल्स मिल जाएंगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ बीच में। ठीक है, इस हैंडल के ज़रिए से आप इसके शेप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कितना रखना है और कैसे रखना है। राइट की तरफ आप चलेंगे तो ये प्लस में जाएगा और अगर इसी को बाईं तरफ ले आए लेफ्ट की तरफ तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखें अभी -200 है और जैसे जैसे मैं यहाँ से कम करता जाऊँगा इसको, वो कम होता जाएगा। ठीक है, -71 पे आ गया। इसी तरह राइट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखें प्लस में चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, किसी तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं डिस्टॉर्ट ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है, अब चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ से आकर के क्लियर कर लिया। अगला यहाँ पे जो प्रीसेट है वो है पुश कॉर्नर्स का। ये देखिए जो अभी मैं बना रहा था, यानी इस तरफ आप करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा और अगर इसी को आप इस तरफ ले आएंगे तो कुछ ऐसा शेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और आगे देखते हैं। आगे है ट्विस्टर। दरअसल यहाँ पर तीन तरह के आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस, पुश एंड पुल का, उसके बाद जिपर का और आखिरी में ट्विस्टर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाए, ट्विस्टर देख लेते हैं पहले। ये ट्विस्टर है, बहुत कमाल की चीज़ ये भी है। ख़ास तौर से आपको जब ये वाला इस्तेमाल करें और किसी ऑफ़र को हाईलाइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50% और ऑफ, है ना। ये 50% हमने किया, यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और ये देखिए ये हमने लिख लिया यहाँ से। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे, चलिए इसी की मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ, है ना, कुछ इस तरह। ये देखिए सी से इसको बीच में ले आते हैं तो कुछ इस तरह से अगर आप लिखना चाहें, कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रीसेट में वापस। यहाँ पर हैंडल्स मिल रहे हैं, इस हैंडल को आप कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कम होता जाएगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ से कंप्लीट रोटेशन जो है 1 है और डिग्री यहाँ पे जो है एडिशनल डिग्रीज वो 139 है। ठीक है, ये यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से बढ़ाएंगे, ये देखिए 12 में आ गया है और ये 2। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर आके बाकायदा एंटर भी कर सकते हैं, हाईएस्ट ये 9 तक जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से कम भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें अभी ये 3rd नंबर वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया है, यानी ट्विस्टर डिस्टॉर्शन जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है, या रोटेशन कह लीजिए, और उसके बाद डिग्रीज है वो यहाँ से चेंज हो गए। बहरहाल इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ से आ जाते हैं स्टाम्प पे। स्टाम्प में कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी जो एम्पलीट्यूड है जिपर की वो 10 है और यहाँ से आकर के फ्रीक्वेंसी भी 10 है। ठीक है, ये क्या करता है, जिपर एम्पलीट्यूड जो है ये डेप्थ इसकी तय करता है कितना होना चाहिए। चलिए मैं इसको ज़रा इसका डेप्थ बढ़ाता हूँ। यहाँ पे हैंडल भी मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरह से डेप्थ वो यहाँ से आप कर सकते हैं और ये कितने स्टेप्स होने चाहिए वो यहाँ से आप रख सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। ये देखिए कुछ इस तरह। ठीक है, इन तीनों को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इसको देखेंगे दूसरे डिज़ाइन। उसके बाद आगे मिल जाता है आखिरी में हमें जिपर का ऑप्शन। ये भी कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हमें हैंडल मिल जाता है
ठीक है। और एक चीज़ और थी पोजीशन वाली, वो भी देख लेते हैं। चलिए उसके लिए मैं ये लेता हूँ। यहाँ पर जो हमें एक हैंडल मिलता है बीच में, ये पूरा पोजीशन चेंज करता है। जैसे मैं इसको उठाकर नीचे करूँ तो ये देखेंगे पूरी पोजीशन इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह। बहरहाल हम इसको क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं कर लेता हूँ ज़रा राउंड। ठीक है, और उसके बाद आते हैं डिस्टॉर्ट पे। और अब यहाँ से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले पुश एंड पुल है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी कुछ इस तरह बना सकते हैं और इस तरफ लेकर के भी कुछ ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जिपर डिस्टॉर्शन में। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको मिल जाती है एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी। ठीक है, इसको क्लिक करके भी आप वही काम कर सकते हैं जो यहाँ हैंडल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहरहाल कंट्रोल सेट कर लेते हैं और उसके बाद या फिर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं जिपर डिस्टॉर्शन में और उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है ये हैंडल। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह। डेप्थ आपको कितना रखना है वो यहाँ से मेंटेन किया जा सकता है और स्टेप्स कितने चाहिए वो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 में कुछ इस तरह ये शो करेगा, नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो रैंडम डिस्टॉर्शन का है, रैंडमली ये कुछ इस तरह का शेप बना कर देगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे स्मूथ में तो देखेंगे ये थोड़ा स्मूथ कर देगा इसको। ठीक है, ये बहुत कमाल का टूल है और ऑप्शन है जो बहुत अच्छी तरह यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से कॉर्नर्स को कर्व करने के लिए या स्मूथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आखिर में लोकलाइज डिस्टॉर्शन है। ये तकरीबन इस शेप को ओरिजिनल शेप में चेंज कर देता है। ठीक है, बहरहाल उसके बाद आगे मिलता है यहाँ पे हमें ट्विस्टर डिस्टॉर्शन, जो मैं बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ से भी देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको अगर हम ऐसे यहाँ पे आकर के कुछ ऐसे लेते जाएं, यानी इसको लेने के बाद हम कुछ इस तरह से इसको घुमाते चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का शेप क्रिएट होने लगे। ठीक है, वही काम जो हम वहाँ पे शुरू में कर पा रहे थे। ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं आप जल्दी जल्दी। हाईएस्टली मैंने कहा था 9। और यहाँ से आप इसमें गैप यहाँ पे आप तय कर सकते हैं कि कितना रखना है। ठीक है, इसकी रोटेशन एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद आगे में सेंटर डिस्टॉर्शन का भी ऑप्शन मिलता है, ये सेंट्रलाइज कर देता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और बहरहाल इसका कोई ख़ास यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं पॉलीगॉन टूल के ज़रिए से, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें ले लेना है पॉलीगॉन टूल और यहाँ से स्टेप्स 15 ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आ जाते हैं पी बटन से पेज के बीच में और शेप टूल ले लेंगे और कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा हम कर लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं डिस्टॉर्ट टूल में और यहाँ से लेंगे जिपर डिस्टॉर्शन और यहाँ से कुछ एम्पलीट्यूड ऐड कर देते हैं। जैसे हमने 10% यहाँ से ऐड कर दिया। उसके बाद इसको कर लेते हैं ज़रा स्मूथ। ठीक है, थोड़ा हमने स्मूथ कर लिया और फ्रीक्वेंसी यहाँ से कुछ ऐड कर देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें कोई कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए जी बटन कीबोर्ड से प्रेस करें। ग्रेडियंट कलर फिल करना है, फाउंटेन फिल के नाम से यहाँ पे आता है। यहाँ देखेंगे फाउंटेन फिल मिल जाता है ऊपर में। फाउंटेन फिल पे क्लिक करें और यहाँ से इलिप्टिकल फाउंटेन फिल ले लें। ठीक है, अब इसमें हमें कोई कलर डालना है, जैसे ये ब्लू वाला, तो उठा कर मैं यहाँ से इसको डाल दूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे लाकर ड्रॉप करना है कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखिए। अब इसका आउटलाइन आप रिमूव कर दें, चाहें तो कुछ इस तरह का भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये देखिए, एक कॉपी बना लिया और कंट्रोल आर से ये अंदर की तरफ। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ऐसा भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अलग से सर्कल में भी किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ कुछ ऐसे और इसमें वाइट कलर दे देते हैं, आउटलाइन रिमूव। शिफ्ट के साथ अंदर वाला सेलेक्ट करेंगे, सी बटन और ई बटन के जरिए इसको बीच में ले आएंगे, यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं और इसमें कोई और कलर इस तरह का डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए। या अगर सेम कलर अंदर वाला डालना हो तो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का एक ऑप्शन मिलता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो भी। उसके लिए हमें आना होगा यहाँ पे एडिट मीनू में। एडिट मीनू में एक ऑप्शन मिलता है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का, यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ से फिल कलर हमें कॉपी करना है, इस पर चेक लगा देंगे और ओके कर लें। ठीक है,
उसके बाद इस पे हम क्लिक कर देंगे, अंदर वाला जो कलर है वो इसी में आ जाएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे भी कर सकते हैं। अब बीच में आप कोई चीज़ लिख लें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बहरहाल तो ये था कुछ डिस्टॉर्शन टूल, और बहुत अच्छी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे और वक्त लगाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे शेप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में और कल देखेंगे एनवेलप टूल। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।